बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिकोडर एंड एनकोडर। सही। सो डिकोडर इज़ ए कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। दो किस्म के लॉजिक सर्किट्स होती हैं, एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है और एक सीक्वेंशनल लॉजिक सर्किट होता है। सही। सो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। सही। एक में मेमोरी होती है, दूसरे में नहीं होती। A decoder accepts, अच्छा अब डिकोडर क्या है? A decoder accepts a set of inputs that represent a binary number and activates only that output corresponding to the input number. All other output remain inactive. अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर n इनपुट कम्बिनेशंस होंगी, जिसके लिए 2 रेज़ टू द पावर n आउटपुट्स होंगे। सही। तो एक वक्त में किसी भी एक इनपुट के लिए एक आउटपुट वो एक्टिव रहेगा और बाकी इनएक्टिव रहेंगे। जब दूसरा इनपुट आएगा तो फिर दूसरा वाला आउटपुट एक्टिवेट होगा और बाकी जो है वो इनएक्टिवेट होंगे। सही। यानी एक वक्त में एक ही आउटपुट वो कलेक्ट करेगा। सही। बाकी जो है वो इनएक्टिव होंगे। अभी जब हम डायग्राम की तरफ जाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। सो देयर आर 2 raised to the power n possible input combinations. For each of these input combination, only one output will be high. High means active. All other outputs are low. सही। अच्छा, किस तरह ये देखें। ये एक डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। सो ये इसके हैं इनपुट और ये इसके हैं आउटपुट। सही। अब क्या होगा कि एक वक्त में एक इनपुट का आउटपुट लिया जाएगा। सही। तो टेबल से आप लोग देखें, दो इनपुट्स हैं ए और बी। ठीक है। सो 2x4 डिकोडर का मतलब है 2 इनपुट्स और 4 उसके आउटपुट पिन्स होंगे। तो ये पिन्स 2 इनपुट पिन्स 4 आउटपुट पिन्स। सही। सो यानी कहने का मकसद ये है कि डिकोडर किस तरह होगा। हमेशा डिकोडर n क्रॉस 2 रेज़ टू द पावर n होगा। यानी n इनपुट पिन्स के लिए 2 रेज़ टू द पावर n आउटपुट पिन्स होंगे। सही। पिन्स। अच्छा, अब n इनपुट पिन्स के लिए कम्बिनेशंस 2 रेज़ टू द पावर n ही बनेंगी। सही। कम्बिनेशन का मतलब ये, अब a और b दो इनपुट हैं, मगर दो इनपुट से 4 के किस्म के डिफरेंट इनपुट्स हम कम्बिनेशन बना सकते हैं। इन दो इनपुट 0 0 भी दो इनपुट हैं, 0 1 भी दो इनपुट है, 1 0 भी दो इनपुट हैं और 1 1 भी दो इनपुट ही हैं। सो दो इनपुट्स हैं, मगर दो इनपुट से 4 किस्म के कम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और कम्बिनेशन नहीं बन सकती। इन चारों के अलावा दो इनपुट से और कोई कम्बिनेशन नहीं बन सकती। ठीक है। ओके। सो n इनपुट्स हैं और इसके 2 टू द n आउटपुट पिन्स होंगे। अच्छा, तो अब मैंने बताया कि एक वक्त में एक इनपुट कम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट एक्टिव होगा और बाकी इनएक्टिव होंगे। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 0 दूंगा तो D1 जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये तीनों जो हैं ये ऑफ होंगे। ऑफ होने का मतलब है कि ये ग्राउंड हो जाएंगे। सही। या स्विच जिस तरह ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है। यानी आप जो कमरे में जो बोर्ड होता है पंखे का और बल्ब का और इस तरह। ठीक है। सो आप फैन ऑन करते हैं तो बल्ब को और बाकी जो प्लग्स हैं या बटन है उसको ऑफ कर देते हैं। तो ये एक ऑन और बाकी जो है वो ऑफ। ये भी ऑफ, ये भी ऑफ और ये भी ऑफ।
सही। इसी तरह फिर ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और ये दोनों भी ऑफ रहेंगे। सही। तो 0 0 इनपुट जब हम देंगे, यहाँ से जब 0 0 देंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा और ये तीनों ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, फिर जब मैं 0 1 दूंगा यानी A0 और B1, तो ये वाला फिर ऑफ हो जाएगा, D2 जो है वो ऑन हो जाएगा और ये बाकी दो जो हैं ये भी ऑफ ही रहेंगे। फिर जब मैं 1 0 दूंगा यानी A को 1 और B को 0, तो फिर ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा। ठीक है, D3 जो है ये ऑन हो जाएगा। सही। और ये वाला भी ऑफ होगा, यानी एक वक्त में एक आउटपुट जो है वो कलेक्ट हम करेंगे एक ही कम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 0 0 के लिए D1 एक्टिव है यानी हाई है या ट्रू है या ऑन है। तो 1 के लिए हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, एक्टिव, ट्रू, हाई, ऑन, इस तरह। ठीक है, ये देखिए ये तीनों D1 D2 D3 ये ऑफ हैं। अच्छा, फिर जब 0 1 कम्बिनेशन होगा तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये दोनों ऑफ। तो अगर आप देखें तो इस तरह डायगोनल शेप बन रहा है। 1 0 के लिए ये वाला ऑन है, ये तीनों ऑफ हैं। 1 1 के लिए ये वाला ऑन है, D3 ऑन है और ये तीनों ऑफ हैं। सही। सो डिकोडर का ये काम है। ये तो ब्लॉक डायग्राम हो। अब हम सर्किट डायग्राम की तरफ जाते हैं। अब पिछले स्लाइड को अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोग को अब समझ आ जाएगी। ए डिकोडर इज कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। डिकोडर एक्सेप्ट्स a set of input that represent a binary number and activate only that output corresponding to the input number। यानी 0 0 0 है तो उसके लिए D0 एक्टिव होगा। 0 1 डेसिमल में 1 को हम कहते हैं तो D1 आउटपुट एक्टिव हो जाएगा। 1 0 को हम डेसिमल में 2 कहते हैं तो D2 एक्टिव हो जाएगा और 1 1 हम 3 कहते हैं तो D3 एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट को एक्टिवेट हो जाएगा। ऑल अदर आउटपुट्स रिमेन इनएक्टिव, बाकी जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे यानी ऑफ हो जाएंगे। देयर आर टू रेसिप्रोकल एंड पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस। देखिए एक इनपुट पिन्स होती हैं और एक कम्बिनेशंस होती हैं। सही है, इन दोनों में आप लोग फर्क समझें। दो इनपुट्स हैं मगर कम्बिनेशन दो नहीं बनेंगी। दो से मुख्तलिफ कितनी कम्बिनेशन बन सकती हैं? 0 0 भी, 0 1 1 0 1 1, यानी n इनपुट पिन से 2n कम्बिनेशन बन सकती हैं। यानी अगर 3 हैं, अगर n की वैल्यू 3 है तो फिर 8 डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकती हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो फिर 16 डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकती हैं। सही। फॉर ईच ऑफ दीज इनपुट कम्बिनेशन, यानी जो जो इनपुट कम्बिनेशन है, चाहे 0 0 है चाहे 0 1 है, तो हर एक इनपुट कम्बिनेशन के लिए ओनली वन आउटपुट विल बी हाई। हर एक के लिए एक आउटपुट हाई होगा और बाकी जो है वो लो होंगे। सही है? हर एक कम्बिनेशन 0 0 के लिए D0 ऑन होगा, 0 1 के लिए D1 ऑन होगा, 1 0 के लिए D2 ऑन होगा और 1 1 के लिए D3 ऑन होगा, बाकी जो है वो ऑफ होंगे। सही। Some decoders have one or more enable inputs that are used to control the operation of decoder। अच्छा, enable pins भी होती हैं, यानी इनपुट पिन्स के अलावा enable पिन भी होती हैं। उसका काम ये होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिकोडर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम कंट्रोल करने के लिए enable पिन यूज़ करते हैं, यानी किस वक्त कौन सा ऑन हो जाए, तो उसके लिए जो है ये फिर enable पिन इस्तेमाल होता है। ये फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे। सही। ओके, ये हुआ डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम। n इनपुट्स 2 रेज पर n आउटपुट्स होंगे। ठीक, तो ये इसका ये होगा n क्रॉस 2 रेज पर n डिकोडर। सही। तो 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 4 3 क्रॉस 8 इस तरह। अच्छा, ये वाला स्लाइड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इसका तो टेबल है।
इनपुट पिन, 2 इनपुट पिन्स के लिए ये, आउटपुट पिन्स के लिए ये, ठीक है। सारा डायगोनल शेप में एक्टिव होंगे। अच्छा, अब इसका हम ये देखें, इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, और फिर लॉजिक डायग्राम। यानी इस डब्बे के अंदर कौन सा सर्किट डायग्राम है? लॉजिक सर्किट है, ठीक है। तो इस डब्बे के अंदर तो अच्छा, डी नॉट कब ऑन हो रहा है? डी नॉट, ये देखिए, ये पूरी डी नॉट की वैल्यूज़ हैं, ये सारी डी नॉट की वैल्यूज़ हैं, ये डी वन की वैल्यूज़ हैं, ये डी टू की हैं, और ये वाली डी थ्री की हैं। अच्छा, डी नॉट कब ऑन हो रहा है? जब ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है। तो आपको पता है इक्वेशन, एक्सप्रेशन तभी लिखा जाता है किसी, जब वो आउटपुट दे। यानी यहाँ पे तो डी नॉट आउटपुट दे ही नहीं रहा, तो हम इन इनपुट्स को डी नॉट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, इन इनपुट्स को भी डी नॉट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। जब डी नॉट आउटपुट ही नहीं दे रहा, तो मैं 1 1 क्यों दूँ? मैं ए को 1 क्यों दूँ, बी को 1 क्यों दूँ, जबकि मुझे पता है कि ये मुझे आउटपुट नहीं देगा। मैं तो वही इनपुट दूंगा, यानी ए की वैल्यू 0 ले लूँगा, बी की वैल्यू 0 ले लूँगा, ठीक है, ताकि मुझे डी नॉट की आउटपुट मिले। इस तरह डी वन के लिए मैं ये वाली कम्बिनेशन चूज़ करूँगा, और डी टू के लिए ये वाली कम्बिनेशन चूज़ करूँगा, ठीक है, और डी थ्री के लिए ये वाली कम्बिनेशन चूज़ करूँगा, ठीक। इसलिए डी नॉट का बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह होगा? ए डैश बी डैश, ठीक है ना, एसओपी में ए डैश बी डैश, ओके। मिन टर्म्स में ए डैश बी डैश, डी वन के लिए ए डैश बी, डी टू के लिए ए बी डैश, और डी थ्री के लिए ए बी, क्योंकि इसी पे वो आउटपुट दे रहा है। अगर डी नॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आउटपुट देता होता फॉर एग्जांपल, फिर हम डी नॉट की वैल्यू इस तरह लिखें, डी नॉट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश प्लस ए बी डैश, इस तरह होता, ठीक है ना। अच्छा, सो डी नॉट की वैल्यू ए डैश बी डैश, क्योंकि डी नॉट सिर्फ ए जब ज़ीरो होगा और बी ज़ीरो होगा तभी आउटपुट देगा आपको। डी नॉट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, डी वन इज इक्वल टू ए डैश बी, ए कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, डैश भी कह सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी, डी टू इज इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट डी थ्री इज इक्वल टू ए बी, यानी 1 1 पे वो आउटपुट दे रहा है। ये तो हुआ बूलियन एक्सप्रेशन। और जो है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम हर कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के लिए इसी तरह के स्टेप्स करते थे। अगर मिड टर्म में भी हमने पढ़ा था, पहला स्टेप जो है वो ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, दूसरा स्टेप ट्रुथ टेबल, ठीक है, तीसरा स्टेप बूलियन एक्सप्रेशन, थ्री, फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन, यानी के मैप या बूलियन अलजेब्रा से आप कर सकते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। ताकि इसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा लॉजिक सर्किट का। तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा तो फिर ज़्यादा लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होने का ख़तरा है, जो कि अनइकोनॉमिकल अप्रोच है। इसलिए इस स्टेप से पहले आप लोगों ने करनी होगी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चाहे आप बूलियन अलजेब्रा से करें या के मैप से करें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, दोनों से सेम आंसर आएगा। जो भी अप्रोच आप लोगों को आसान लगता है वही अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ डिकोडर में भी हमने इस तरह किया, पहले हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा उसका, फिर उसका हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा, हमने जो है ये 2 क्लास 4 के लिए किया, ठीक है। आप लोगों ने 3 क्लास 4 के लिए करना है, और ये है आप लोगों का होमवर्क। क्या करना है आप लोगों ने? 3 क्लास 4 डिकोडर के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर 3 क्लास 4 डिकोडर के लिए ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर 3 क्लास 4 के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है इस तरह का, यानी कब कब वो आउटपुट देगा। और फोर्थ जो है वो सिम्प्लिफिकेशन, और फिफ्थ जो है वो लॉजिक सर्किट। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे डिकोडर में सिम्प्लिफिकेशन की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि एक ही आउटपुट
एक ही कम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दूसरा प्लस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एक आउटपुट एक ही इनपुट कम्बिनेशन से बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस होने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी के साथ प्लस में कोई वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि एक एक ही होगा, तो जब एक एक ही होगा तो फिर तो सिम्प्लिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सही। सो डी नॉट इस तरह हमेशा, अगर थ्री इनपुट्स हैं तो फिर ए डैश बी डैश सी डैश, इस तरह डी वन जो है वो ए डैश बी डैश सी, डी टू जो है वो ए डैश बी सी ए डैश बी सी डैश, इस तरह, ठीक है ना। ए डैश, हाँ बी सी डैश, फिर इस तरह ए डैश बी सी, इस तरह। और डी फोर जो है वो ए बी डैश सी डैश होगा, इस तरह। तो बस आप हिंसों को देखते जाना। अब डी फोर के लिए फोर वो होगा तो 100 एक्टिव होगा, 100 से डी फोर एक्टिव होगा। ये थ्री कम्बिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, 3x4 के लिए आप लोगों का है होमवर्क, सही। ओके, सो अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ये फोर्थ स्टेप कभी भी नहीं आएगा, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई यानी SOPs का एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, बस इस तरह सिंपल वो होगा, ठीक है। डी नॉट इज गुड दिस, डी वन इज दिस, तो ये सिंप्लीफाइड ही है, इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, सही। तो हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा पिछले स्लाइड में, ट्रुथ टेबल पढ़ा, यहाँ पे हमने बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ा। ये स्टेप मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्किप होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। और फिफ्थ स्टेप जो है वो लॉजिक सर्किट है, वो इसी बूलियन एक्सप्रेशन से बनता है, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि डी नॉट कब आपको आउटपुट देगा, जब ए बी कम्प्लीमेंट हो और बी भी कम्प्लीमेंट हो। तो ये देखिए, ये ए है, ये वाली लाइन सारी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वायर है, सही। और ए इसी वायर से हमने कनेक्शन लिया और हमने नॉट गेट लगा दिया। तो जब नॉट गेट लग जाएगा तो इसके बाद ये वाली जो आउटपुट होंगी, यानी ये जो वायर है ये ए की नहीं होगी बल्कि ए कम्प्लीमेंट की होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए के बाद आ रही है, तो इसलिए ये ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस तरह ये एक हमने वायरिंग की है, ये बी इनपुट कहलाएगा और इसी से हमने कनेक्शन लिया। तो जब इसी से लेंगे तो यहाँ पे फिर नॉट के बाद ये बी नहीं होगा बल्कि बी डैश बन जाएगा, सही, ये बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, अब आप लोग ने लेना है ये आउटपुट, सही, डी नॉट। तो ए डैश बी डैश, तो ए देखें ए, अच्छा यहाँ पे आप इस तरह डॉट लगाएं ताकि आप लोग को पता लगे कि ये यहाँ से कनेक्शन लिया है, यहाँ से या यहाँ से नहीं है, ठीक है ना। सो ए डैश से कनेक्शन लिया और बी डैश से कनेक्शन लिया, ये हो गया ए डैश बी डैश और एंड गेट लगा दी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सही। ओके, इसी तरह डी वन जो है वो ए डैश बी, ए डैश किधर है भाई, ये है ए डैश और ये है बी, ठीक है। तो ए डैश से और बी से कनेक्शन लिया, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए एंड गेट लगेगा और यहाँ पर वैल्यू दूंगा डी वन इज टू ए डैश बी। इस तरह डी टू जो है वो ए बी डैश है, तो ए ये है सबसे पहला वाला और बी डैश सबसे आखिर वाला, ए बी डैश, ठीक है, डी टू। और डी थ्री जो है वो ए बी है, तो ए वाला ये वायर है और बी वाला ये वायर है, तो डी थ्री जो ए बी हो गया, सही। तो ये 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सही। अच्छा, अब 3x4 तो मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, यहाँ पे मेरे ख्याल में सॉल्व हुआ है, तो चलो आप ये देख लें, ठीक है। तो 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, और 8 उसके आउटपुट बनेंगे, इसलिए इसका नाम 3x8 डिकोडर है, सही। ओके, सो 0 0 0 इसके लिए देखिए फिर वही डायगोनल शेप बनेगा, सही है, यानी 0 0 0 के लिए डी नॉट ऑन होगा, बाकी जो है वो सारे ऑफ होंगे। 0 0 1 के लिए जब 0 0 1 इनपुट मिलेगा तो इनकोडर का ये वाला जो पिन है आउटपुट का, ये आपको
आउटपुट देगा, बाकी जो है वो सारे ऑफ होंगे। इस तरह 0 1 0 ये वाला आउटपुट देगा और बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। 0 1 1 पे ये आउटपुट देगा, ये सारे ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ए बी सी लिखा है, ये गलत है। ये शायद आप लोगों के लिए किया है कि आप खुद इसको करें। डी नॉट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन इसका किस तरह बनेगा, ये आपको कब आउटपुट दे रहा है 0 0 0 पे, यानी ए डैश बी डैश सी डैश। ओके, ये कब आउटपुट दे रहा है ए डैश बी डैश सी पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, डी वन ए डैश बी डैश सी पे आउटपुट दे, और डी वन जो है वो कब आउटपुट आप डी टू कब आउटपुट दे रहा है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। आपको पता है जो ज़ीरो होता है वो उसको हम कम्प्लीमेंट से यानी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनकम्प्लीमेंट होता है और जो वन होता है उसको हम अनकम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी थ्री जो है वो ए डैश बी सी, तो ए डैश बी सी 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 नहीं सॉरी, ये 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 होगा, ये 1 0 1 ये होगा 1 0 1 1 1 0 और 1 1 इस तरह। ठीक है, ये रहा ब्लॉक। देखिए ब्लॉक डायग्राम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ट्रुथ टेबल, तीसरा स्टेप बूलियन एक्सप्रेशन, और फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन होती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यानी अब डी नॉट की वैल्यू ये है, एक्सप्रेशन ये है, तो ये किस तरह सिंपली, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, वो तो जब प्लस, ठीक है ना, अगर डी नॉट कहीं और पे भी आउटपुट दे रहा होता है किसी और इनपुट कम्बिनेशन पे भी, तो फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन का चांस बन सकता था। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ओके, सो लॉजिक, तो फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन को स्किप करके फिफ्थ स्टेप लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो ये देखिए ए वाली वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरह ब्लॉक सॉलिड डॉट लगाया है, ये सॉलिड डॉट आप लगाया करें ताकि पता लगे कि कनेक्शन कहाँ से लिया है। ठीक है ना, वैसे तो ये यहाँ से भी टच लग रहा है, 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 मगर ये असल में टच उधर ही है जिधर आप लोगों ने इस तरह सॉलिड, बाकियों से ये ऊपर गया है, ये इलेक्ट्रिकली टच नहीं है। सही है, सो ये ए वाली लाइन, ये ए डैश, क्योंकि इन्वर्टर के बाद है, ये ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। अब देखते जाए जिधर जिधर एक्सप्रेशन बन रहा है उधर से कनेक्शन लेते जाए। डी नॉट जो है वो ए डैश बी डैश सी डैश है, तो ए डैश बी डैश सी डैश। फिर डी वन जो है वो ए डैश बी डैश, तो ये ए डैश, ये बी डैश, और ये वो सी, सी से कनेक्शन, ये बाकी भी इस तरह ही है। ठीक है, अच्छा, expansion of decoders, आप the number of lower order decoder for implementing high order decoder, यानी अगर आप चाहते हैं, अब ये लोअर ऑर्डर 2 क्लास 4 लोअर ऑर्डर डिकोडर है और 3 क्लास 8 ये हायर ऑर्डर डिकोडर है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पिंस देखिए, इनपुट की 2 है, इसके नंबर ऑफ पिंस 3 है। इस तरह नंबर ऑफ पिंस जो आउटपुट के हैं वो 4 हैं इसमें, और इसमें 8 है, तो ये लोअर ऑर्डर हुआ और ये हायर ऑर्डर हुआ, है ना। इसी तरह 4 क्रॉस 16 जो होगा वो और भी हायर होगा, ठीक है ना, ये उसके मुकाबले में लोअर होगा और ये वाला उससे हायर होगा। ठीक, तो आप लोअर ऑर्डर, अगर आपके पास स्टॉक में सिर्फ लोअर ऑर्डर डिकोडर्स हैं, जबकि आपको चाहिए हायर ऑर्डर, you are in need of 3 cross 8 decoder while you have only 2 cross 8 decoder in the stock, so what you have to do, आपने क्या करना होगा, आपने 2 क्रॉस 8 सॉरी 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 8 नहीं बल्कि 2 क्रॉस
4, सही। 2x4 के ज़रिए ही आपने 3x8 को इम्प्लीमेंट करना है। वो किस तरह? इसमें हम फिर एनेबल पिन लगा लेते हैं, प्लस एनेबल पिन, एनेबल पिन। और हम एनेबल पिन किस तरह लगाते हैं और ये किस तरह काम करता है वो आगे जाके हम अभी पढ़ते हैं, सही। ये देखें, 2x8 हमने 3x8 बनाना है यूजिंग 2x4, 2 2 2x4, दो 2x4 डिकोडर का इस्तेमाल करके हमने काम लेना है, यानी वो जुगाड़ है, ठीक है ना। जब एक चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको बड़ी चीज़ चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप दो छोटी चीज़ों से वो बड़ी चीज़ का काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही हम जुगाड़ कर रहे हैं, और वो किस तरह, वो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये है 2x4 डिकोडर एक, और ये दूसरा 2x4 डिकोडर। 2x4 के कितने इनपुट और आउटपुट होंगे? दो इनपुट पिन और चार आउटपुट पिन। दो इनपुट पिन और चार आउटपुट पिन, तो ये हुए चार आउटपुट पिन। और इस 2x4 के कितने इनपुट होंगे? इसके भी दो इनपुट होंगे, ठीक है, यही एक्स वाई, ठीक है, और चार आउटपुट पिन। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये वाला भी है, ये असल में ये जो है ये, और ये इनेबल है, इनेबल पिन। इनेबल पिन इस तरह होता है कि हम एक वक्त में एक डिकोडर जो है वो ऑन रखेंगे, दूसरा ऑफ रखेंगे। यानी जब हम इसको 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 जब यहाँ से पास होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ से पास होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ रहेगा, तो ये वाला काम नहीं करेगा, सही। यूँ कहो, इस तरह जब हम 0 देंगे तो ये जब यहाँ से पास होगा तो 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो वो 0 ही रहेगा, तो ये वाला ऑफ हो जाएगा। तो ये एनेबल पिन है असल में, ठीक है। इसलिए इन्होंने हम एनेबल पिन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सही, ओके। अच्छा, अब 3x8 ये किस तरह 3x8 है? क्योंकि एज ए होल अगर हम देखें तो इसके 3 इनपुट बन रहे हैं और 4 आउटपुट बन रहे हैं, तो इसलिए इस लिहाज से ये 3x8 हुआ, सही है। एनेबल पिन को भी 3x8 का इनपुट पिन कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब ये किस तरह काम करेगा? 3x8 का आप ट्रुथ टेबल वो करें, 3x8 का 3x8 का ट्रुथ टेबल किस तरह होगा? 0 0 0 0 0। अच्छा, मैं ये थोड़ा इधर बना देता हूँ, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। मैं अक्सर में क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये वाला है ई, ये वाला है एक्स, और ये वाला है वाई। अगर आप देखिए तो एक्स वाई इसके भी इनपुट है और एक्स वाई इसके भी इनपुट है। जब हम 0 0 इनपुट देंगे, ठीक है ना, तो एक्स वाई जब 0, एक्स वाई यहाँ पे भी 0 0 है और एक्स वाई यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो उस वक्त एनेबल पिन इसके लिए अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये असल में इन की बात हो रही है, ऊपर वाले डिकोडर की बात हो रही है। और अगर 1 है, अगर इनेबल पिन 1 है तो फिर ये नीचे वाले डिकोडर की बात हो रही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि देखिए, इनेबल पिन यहाँ पे भी 0 है, 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 ट्रुथ टेबल ये कह रहा है। तो जब इनेबल पिन 0 होगा तो 0 0 से डी नॉट ये वाला ऑन हो जाएगा, और यहाँ से D1 ऑन हो जाएगा, यहाँ से D2 ऑन हो जाएगा, और यहाँ से D3 ऑन हो जाएगा। फिर जब हम इनेबल पिन 1 कर देंगे
और फिर हम 0 0 देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब जो है ये वाला डिकोडर ऑन होता जाएगा, ये एनेबल होगा। वो 0 पे एनेबल होता है, क्यों? क्योंकि जब 0 हम देंगे तो ये 1 बन जाता है और 0 से ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 0 0 देंगे भी तो ये वाला आउट और ये भी 0 है, तो ये वाला एक्टिव नहीं होगा क्योंकि एनेबल इसका 0 है। ठीक है, और जब 0 0 0 1 1 0 1 1 देते जाएंगे तो ये वाला एक्टिव होगा। अब जब हम एनेबल पिन 1 देंगे और उसी तरह 0 0 0 1 1 0 1 1 देंगे तो ये वाला इनएक्टिव होकर ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये नहीं, इसी एक्स वाई की वैल्यू के लिए पहले ये वाला एक्टिव था, ये वाला डीएक्टिव था। अब इसी एक्स वाई की वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ये वाला एक्टिव हो जाएगा और ये वाला डीएक्टिव हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये एनेबल पिन है। तो एनेबल पिन देखें 0 0 0 0 यानी ऑफ रखा हुआ है नीचे वाले को, और फिर 1 1 1 तो ऑन रखा हुआ है, इसको इसको ऑफ रखा हुआ है। सही। अच्छा, सो ये इससे D4, इससे D5 और इससे D6 और इससे D7 ऑन हो जाएगा, यानी आउटपुट देगा आपको। ठीक। सो ये है किसके बारे में? 3x8। अच्छा, ये वो जो एनेबल पिन वाला है। ठीक है, 3x8 डिकोडर फ्रॉम 2x4, दो, यहाँ पे 2 भी लिखते हैं, यानी दो तादाद है। ठीक है, क्वांटिटी इसकी 2 है। Okay, now we have to implement a given expression using 3x8 decoder. इन्होंने कहा है कि फंक्शन है 0 4 7 और डोंट केयर है 2 और 3। डोंट केयर को भी आप लोगों ने यूज़ करना है। इसी तरह दूसरा फंक्शन है वो ये है, इसका आउटपुट ये मिल रहा है और ये वाला फंक्शन ही, इसका आउटपुट ये मिल रहा है। तो आप लोगों ने इसका डिकोडर से करना है। तो डिकोडर का तो इससे बहुत ही आसान है। वो क्या है कि चूँकि ABC है तो इसका ये 2x4 डिकोडर से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इनपुट पिन जो हैं वो इसके लिए 3 चाहिए, क्योंकि इसमें 7 भी है। तो जब 7 है तो ये 2x4 डिकोडर से नहीं हो सकता। पहले आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिकोडर यूज़ करूँ। तो ये तो 2x4 से नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम 3x8 डिकोडर यूज़ करेंगे। पहले तो ये सिलेक्शन हो गई। अच्छा, अब सिलेक्शन होगी, अब तो आसान है। ये है, ठीक है, और यहाँ पे अब 0 इस तरह, ये D0 इसका मतलब है कि D0, ठीक है ना, D1 इस तरह इसका ये मतलब है, D2 और ये D7 इस तरह ये मतलब। अच्छा, तो अब आसान है, 0 4 7 पे आउटपुट मिल रहा है फंक्शन 1 के लिए और 2 और 3 पे भी मिल रहा है। सो 0 से लें और 4 से कनेक्शन लें, ये 4 से कनेक्शन, और 7 से कनेक्शन लें। अच्छा, और 2 और 3 से, ठीक है, 2 देखें, 2 ये आ गया 2, और 3 से भी ये आ गया 3 से कनेक्शन। ठीक है, और सब के लिए और गेट यूज़ किया। सही, क्योंकि इनमें समेशन है ना। ठीक है, यानी ये तो इस तरह होगा ना, ए डैश 0 का मतलब है ए डैश बी डैश सी डैश, फिर 4 का मतलब होगा ए बी डैश सी डैश, 1 0 0, फिर 7 का मतलब हो गया ए बी सी। इस तरह 2 और 3 का भी होगा। तो यानी सबका जो है वो आखिर में ऐड हो रहा है ना, इसलिए अपनी मर्ज़ी से अगर आप किसी भी फंक्शन को डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा। ठीक है, सबको फिर और गेट से लगाएं तो ये फंक्शन 1 हुआ। अब दूसरा डिकोडर ना लें, फंक्शन दूसरा है तो कनेक्शन लेने हैं, बस सिर्फ इसी डिकोडर में कनेक्शन लेने हैं। 156 का आउटपुट मिल रहा है F2 को, तो 1 किधर है? 1 ये है, 1
ये आ गया, और 5 ये है जी, और 6 वही। अब इसमें डिफरेंट है, वही इस्तेमाल नहीं हुए जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, ठीक है, तो इसकी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए इसमें वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे थे, 0 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। तो आप इस डरे ना कि अब ये देखें 0 कनेक्शन, अब ये 0 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 0 से कनेक्शन लिया गया था इसके लिए, तो आप इसके यानी जिस तरह आप वायरिंग करते हैं तो आप बीच रास्ते से भी कनेक्शन ले सकते हैं इसके लिए, यहाँ से कनेक्शन लिया, ठीक है, और इसको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे अब 0 है। 2 का भी आप रास्ते से ले सकते हैं। अब ये देखें, ये जब यहाँ पे जा रहा था तो आपने यहाँ से रास्ते से, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, रास्ते से ये कनेक्शन लेके 2 का वो यहाँ पे दे दिया। और 4 का भी यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, तो 4 यहाँ से देखें ऊपर कनेक्शन गया, और यहाँ से रास्ते से ही कनेक्शन लिया 4 के लिए। और 6 का पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो यहाँ, अच्छा यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे भी, तो 2 दफ़ा कनेक्शन, एक यहाँ इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। सो ये है किसी भी फंक्शन को आप डिकोडर से किस तरह वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अच्छा, ये दूसरा जो है ये आप लोग खुद देख लें, 157, ये XYZ से आपको पता लग रहा है कि ये 3x3 इनपुट 3 वेरिएबल्स का है, तो ये 3x8 डिकोडर से होगा, 2x। अच्छा, ये भी देखना होगा, फॉर एग्जांपल सिर्फ XYZ नहीं है, तो ठीक है, तो फिर आप लोगों ने 2x4 डिकोडर यूज़ करना होगा, ठीक है ना। वैसे 3x8 को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो फिर पिन्स खाली रह जाएंगी, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है 3x8 डिकोडर महंगा होगा बनिस्बत 2x4 के। अगर आपने 3x8 का यूज़ किया तो फिर बाकी जो पिन्स हैं उसको ग्राउंड करना होगा, सही। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आप लोग देख लें, सही। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ लें, नहीं है तो फिर मैं दूसरी मीटिंग के लिए आप लोगों को वो कर दूँगा। एनी क्वेश्चन? No question, sir. No question. ओके, सही है। सो फिर ये कुछ 10 मिनट के बाद फिर दोबारा हम दूसरे सेशन के लिए वो आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक। ओके, थैंक यू।